नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। तो अभी मैं हूँ अपने बगीचे में और ये बगीचा जो है हमारा ये लो हाइट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो फ्लोरिंग है 80 to 90% कंप्लीट हो चुकी है। अप्रैल का स्टार्टिंग ही है तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोरिंग है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। पिंक वर्ड की स्टेज कुछ पौधों को छोड़कर सभी में कंप्लीट हो चुकी है और फ्लोरिंग पूरी तरह से हो चुकी है इस बगीचे में। और जो बात करूँ मैं फर्स्ट फ्लोरिंग की, तो उसकी जो सेटिंग है वो कुछ कुछ पौधों में हो चुकी है। दिखाना चाहूँगा मैं आपको कुछ दृश्य, अगर आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहे हैं तो ये देखिए कुछ पौधों में जो फर्स्ट फ्लोरिंग है उसकी सेटिंग आपको विजिबल हो रही है, हमें दिख रही है। अब ये देखना होगा कि सेकंड वो और जो थर्ड फ्लोरिंग हुई है इसमें कितने परसेंट फूल सर्वाइव करते हैं और किस प्रकार की फ्लोरिंग होती है, ये अगले 10 से 15 दिनों में आपको पता चल जाएगी। अभी तो पूरा बगीचे में सफ़ेद फूल छाए हुए हैं, अब देखना होगा कितने परसेंट फूल सर्वाइव करते हैं और किस प्रकार की सेटिंग होती है, ये अगले 10 से 15 दिनों में आपको पता चल जाएगी। और फर्स्ट फ्लोरिंग की बात करूँ तो कुछ तो है क्रॉप जो अभी फंसी है फ़िलहाल। अभी इनको भी देखना होगा कि कितने परसेंट ये फूल सर्वाइव करते हैं और जो फर्स्ट फ्लोरिंग की जो सेटिंग हो रही है वो सर्वाइव कर पाती है कि नहीं। अगर मैं वेदर की बात करूँ तो अभी तक पूरे बागवान जो इस क्षेत्र में है, हमारे क्षेत्र में अभी तक वेदर ने पूरी तरह से साथ दिया है। अब देखना होगा मिड अप्रैल में, अभी तक तो कोई आंधी तूफान या बारिश कुछ हुआ नहीं है, तो मिड अप्रैल में कुछ कहा गया है कि बारिश होने की संभावना है। और मैं कुछ पौधों की बात करूं तो ये देखिए अब कहीं कहीं पिंक वर्ड की जो स्टेज है वो अभी भी चल ही रही है। इसका मुझे एग्जैक्ट रीज़न पता है नहीं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आगे पीछे ये फ्लोरिंग हुई क्यों है। कहीं हमारे जो बगीचे है ये टोटली इस पर का है, तो यहाँ पे 80 to 90% जो फ्लोरिंग कंप्लीट हो चुकी। अब कुछ पौधों को छोड़कर वो पौधे भी बीच, इन पौधों के बीच में मुझे एग्जैक्ट रीज़न उनका पता नहीं है, कुछ इन्वायरमेंटल इशू के चलते या कुछ जो दवाइयाँ TSO जो भी था उनको आगे पीछे उनकी वजह से कुछ आगे पीछे हो तो मुझे पता नहीं, पर 80 to 90% कंप्लीट हो चुकी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो फर्स्ट फ्लोरिंग की जो सेटिंग है, अगर आपको विजिबल हो पा रहे हैं तो ये देखिए आप यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोरिंग की, ये शायद आपको विजिबल हो पा रहे हैं तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। ये जो सेटिंग है, ये जो क्रॉप फंस रही है फर्स्ट फ्लोरिंग की है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अगर आपको क्लियर विजिबल हो पा रहा है तो ये देखिए जो ये दाने हैं काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं और जो फर्स्ट फ्लोरिंग के है ये क्रॉप उसी की फंसी है। यहाँ पर भी देखिए आप, कहीं कहीं तो फर्स्ट फ्लोरिंग के हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि ये सर्वाइव कितना कर पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए आप बने रहे मेरे इस चैनल पर। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी व्यूवर से, प्लीज़ एक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक, थम्स अप, कमेंट जो भी होता है व्हाटएवर आप कर दीजिए। तो जब सेटिंग होगी तब मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नई छोटी मिनी ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये हमने पॉलीथीन टांगी है, ये पॉलिनेशन का काम करती है। अब कितना परसेंट करती है, क्या करती है, इसका भी मुझे प्रैक्टिकली अभी तक कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है कि सच में करती है कितना करती है पता नहीं। और आप सामने देख पा रहे हैं ये मक्खियों की पेटी है, मक्खियाँ लाई थी, अब ये भी पॉलिनाइज़र का काम करती है। अब कितना परसेंट करती है ये भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी लंबे समय से बगीचे में आया हूँ और पहली बार, क्योंकि मैं ज़्यादातर देहरादून रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, तो बगीचे का उतना नॉलेज है नहीं। तो बाकी अब धीरे धीरे बगीचे में काम करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि किस टाइम क्या होता है और किस प्रकार की दवाइयाँ पड़ती हैं। धीरे धीरे आपसे साझा करेंगे, कुछ जानकारियाँ आपसे लेंगे, कुछ इधर उधर से। तो अगले 10-15 दिनों में मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि कितने परसेंट फूल सर्वाइव किए हैं और कितने परसेंट जो फ्लोरिंग की सेटिंग हुई है वो आपको 10 से 15 दिनों में पता चल जाएगी। वेदर की बात करूँ तो अभी तक कोई आंधी तूफान आया नहीं है। हाइट की बात करूँ तो हाइट में अभी भी हमारी जो बगीचा है लो हाइट की कैटेगरी में आता है। हाइट में मैं बात करूँ अभी जैसे थुनारा हो गया या ऊपर किरोली या लुआसू हो गया जो हमारी बंगाल क्षेत्र में आता है, तो वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर अभी पिंक वर्ड स्टेज चल रही है, क्योंकि हमारा जो बगीचा है लो हाइट की श्रेणी में आता है, तो जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी पहले फ्लोरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जो फर्स्ट फ्लोरिंग हुई थी उसकी सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो जितने भी थैले थूले थे वो अब टांग टूंग के अब इनको भी रिमूव करना है पेड़ों से। तो हमारे जो बगीचा है
कुल मिलाकर यहाँ पे फ्लोरिंग 80 to 90% कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो भी बागवान भाइयों के लिए अब जो हार्डवीट को ऊपर नीचे का जो काम करेगी वो ये फूलों को की कितनी % सेटिंग होती है ये करने वाली है। क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो 80 to 90% जो भी बागवान हैं उनका जो मुख्य स्रोत है, आय का जो मुख्य स्रोत है ये यही रहते हैं, सेब रहते हैं। पिछले वर्ष विगत वर्ष की बात करूँ तो उस प्रकार की क्रॉप फंसी नहीं थी, उस प्रकार की फसल आई नहीं थी। अब देखना होगा इस बार कि किस तरह से ये फूल सरवाइव करते हैं। क्या अगर 40 से 50% फूल भी सरवाइव कर गए इन फूलों का तो एक अच्छी खासी फसल मिलने वाली है बागवान भाई बहनों को। अब दूसरी बात डिपेंड भी ये भी करता है कि मौसम किस प्रकार का रहने वाला। अभी तो बिल्कुल भी नीड नहीं है किसी भी बागवान भाई को कि कोई बारिश हो, आंधी तूफान हो, क्योंकि अप्रैल का महीना है। ओलावृष्टि भी कन्फर्म है कि होने वाली है। पहाड़ी हाइट वाले क्षेत्रों में थुनारा हो गया, लवासू हो गया, मैंजनी किरोली हो गया, तो वहाँ पर आपका कन्फर्म है कि ओलावृष्टि होने वाली है। लो हाइट की बात करूँ तो आंधी तूफान से बचना है, सिर्फ ओलावृष्टि यहाँ तक सर्वाइव नहीं करती। तो देखते हैं क्या होता है अगले 10-15 दिनों में। एक छोटा सा मिनी वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगा। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाटएवर XYZ जो भी होता है सब कर दें।